एक नगर में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सोहन बहुत ही अमीर था और छोटा भाई सोहन बहुत ही गरीब था। मोहन बहुत मेहनत करता, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे उसका बचा हुआ सारा सामान भी खत्म हो रहा था। उसके घर के हालात बहुत बिगड़ चुके थे और वो बहुत परेशान रहने लगा। वो अपनी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसे दिन भर में कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उसे भूख का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन ऐसा भी आया जब मोहन को लगने लगा कि मुझे अपने बड़े भाई सोहन से मदद लेनी चाहिए। वो अपने बड़े भाई सोहन से मदद लेने के लिए उसके घर पर गया। सोहन काफी अमीर था। मोहन अपने भाई सोहन के पास आया और कहने लगा कि भाई, मेरे पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा। अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देंगे तो इससे मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। सोहन ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। मोहन ने कहा, भाई आप मुझे कुछ काम ही दे दो, क्योंकि मेरे पास अब कोई काम भी नहीं रहा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मेरा घर भी नहीं चल पा रहा है। बड़े भाई सोहन ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। छोटा भाई मोहन वहां से मायूस होकर निकल गया। वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उसने बहुत जगह काम की तलाश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपना घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा था कि उसकी घोड़ा गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई, जिसके कारण वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। वो उस बूढ़े आदमी के पास गया और कहा कि मैं आपकी घोड़ा गाड़ी निकालने में मदद कर दूंगा। बूढ़ा आदमी कहने लगा, अच्छी बात है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। यदि मेरी मदद हो जाए तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तब मोहन ने कहा, मुझे तो बहुत परेशानियां हैं, मेरे घर में खाना भी नहीं बन पा रहा है, मुझे कोई भी काम देने को तैयार नहीं है, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। वो बूढ़ा आदमी मोहन को अपने घर ले गया और कहने लगा कि तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया और कुछ देर बाद ही घर से बाहर आया। जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर आया तो उसने शहद से भरा हुआ एक डिब्बा मोहन को दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ये डिब्बा लेकर तुम्हें एक ऋषि मुनि के पास जाना होगा। जब तुम ये शहद का डिब्बा ऋषि को जाकर दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तब तुम्हें उनसे वरदान मांगना होगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वरदान में तुम्हें कोई भी धन संपत्ति नहीं मांगनी है। इसके बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। मोहन उस शहद के डिब्बे को लेकर ऋषि के पास जंगल की ओर निकल गया। जब वो जंगल की ओर गया तो उसने देखा कि ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वो ऋषि मुनि के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद ऋषि मुनि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। ऋषि ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी मोहन उठा और शहद का डिब्बा ऋषि मुनि के सामने खोलकर रख दिया। ऋषि ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मुझे शहद बहुत पसंद है। इसके बाद ऋषि ने उस शहद को चखना शुरू कर दिया और कहा कि ये तो बहुत ही मीठा है और मुझे आनंद आ गया। उसके बाद ऋषि ने कहा, तुम्हारा जो मन चाहे वो मांग लो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मोहन कहने लगा, मुझे तो बहुत समस्याएं हैं, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है और मेरे बच्चे भी घर पर भूखे बैठे हैं। ऋषि ने अपने पास से उसे एक थैला दिया और कहा कि इस थैले को अपने घर पर रख लो और जब भी तुम इससे कुछ मांगोगे और उसको मन में सोचकर हाथ डालना, तुम्हारा उसी चीज से थैला भर जाएगा। मोहन वो थैला लेकर घर चला आया और जब वो घर पहुंचा तो सभी के सामने उसने उस थैले में से मन में सोच सोच कर बहुत सी वस्तुएं निकाली। जो भी उसे खाने का सामान चाहिए तो वो सामान उस थैले से बाहर निकाल कर वो सभी खा लेते और इस तरह उनकी भूख भी धीरे धीरे अनियंत्रित हो गई थी और वो सामान निकाल निकाल कर बाजार में बेचने लगा, जिससे उसे धीरे धीरे धन भी प्राप्त हो रहा था और इस तरह वो आदमी अमीर होता जा रहा था।
लेकिन मोहन ने कभी भी उस थैले में से धन की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रखी थी। वो उसमें से वस्तुएं निकालता और उसे बाजार में जाकर बेच देता। जो भी कीमत मिल जाती उसे लेकर घर आ जाता था। एक दिन बड़ा भाई सोहन वहां से निकल रहा था, तभी उसने देखा कि छोटे भाई मोहन ने तो मकान भी बहुत अच्छा बना लिया है और धीरे धीरे ये अमीर होता जा रहा है और ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। इसलिए वो ये सब देखने के लिए उसी घर में छुप गया और कुछ देर के बाद उसने देखा कि उसके पास एक थैला है और उसमें से वो वस्तु ही निकाल रहा है। मोहन ने सोचा कि हो सकता है ये धन भी निकालता हो, इसलिए उसने मौका देखकर वो थैला चुरा लिया और वहां से भाग गया। उसके बाद घर आया और घर आकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और दूसरी जगह पर जाकर हमें अपना मकान बनाना चाहिए। मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है जिससे हम और भी धनी हो सकते हैं। और इस तरह वो थैला लेकर वहां से चले गए। दूसरे नगर में जाने के लिए उन्हें एक नाव की आवश्यकता थी, क्योंकि वो नाव नदी को पार कराती थी। बड़ा भाई सोहन नदी में उतरने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाव में बैठ गया और दूसरे नगर की ओर चल पड़े। उसने सोचा कि मैंने इस थैले का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए और नगर में आने से पहले मुझे धन की आवश्यकता है। इसलिए उसने सोचा कि मुझे इस थैले से बहुत सा धन ले लेना चाहिए। तभी सोहन ने उस थैले में हाथ डाला और कहा कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए और वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जब सोहन ने ये कहा तो उस थैले में से इतना सारा धन निकला कि धीरे धीरे नाव डूबने लगी और सोहन और उसका परिवार सभी नदी में डूब गए। इस तरह से जीवन में हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी हो और हमें जीवन में अच्छे ही कार्य करने चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।